तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये दोनों टर्म होते क्या हैं और इनका मशीन लर्निंग में कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करें डिफिनीशन की। सो द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है। और क्या होता है, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट ए डिस्क्रीट वेरिएबल x takes a specific value small x. Okay, it gives the probability that a discrete variable capital X takes a specific value small x. ये स्मॉल x कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है। अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x फॉर ए गिवन वेरिएबल स्मॉल x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल x। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जानने के लिए देखते हैं। एक्स यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और स्मॉल एक्स क्या है, स्पेसिफिक वैल्यू है। एंड पी एक्स इक्वल टू एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग एग्जैक्टली एक्स। ओके, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी है, जीरो is always less than or equal to probability of x at exactly x is less than 1. Okay, so जो p of x for given x है, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए फॉर वन ऑल वैल्यू ऑफ x। और दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1। ओके, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, अभी मेरे दिमाग में एक आया, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो जैसे सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन जब हम लोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन, जब हमें मल्टीपल क्लास का क्लासिफिकेशन करना होता है तो वहाँ पे हम लोग सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं। ठीक है, जो सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगाने के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है वो प्रोबेबिलिटी के टर्म मिलता है, जिसकी वैल्यू का सम अगर करेंगे तो वह 1 के बराबर होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन में होता है, यहाँ पे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हमें करना होता है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, कंसीडर ए फेयर 6 साइडेड डाई, जैसे लूडो आप लोग खेलते हैं। सो द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ ए रोलिंग नंबर इज x बाई 6। ओके, सो एक से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, उसमें किसी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/6 होगी। ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं इसको कि आगे क्या है। सो इसका यूज कहाँ पे है मशीन लर्निंग में, ये मैंने आपको एक यूज तो बता दिया। दूसरा यूज है न्यू बायस क्लासीफायर में इसका यूज होता है। न्यू बायस क्लासीफायर जो मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, दैट इज यूज्ड एज ए क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। जब हमें किसी दिए गए ईमेल स्टोरेज में से ये फाइंड करना होता है, या ईमेल लिस्ट जो आपके पास आती है आपके जीमेल पे या प्रोफेशनल ईमेल पे, तो उसमें कौन सा स्पैम है कौन सा नहीं स्पैम है, इसको डिफाइन करने के लिए, इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग नेव बेस क्लासिफायर का यूज करते हैं। उसका भी प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला होता है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। और दूसरा यूज यहाँ पे होता है हिडन मार्को मॉडल में। इट इज यूज फॉर हिडन मार्को मॉडल क्या करता है, यूज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन टू स्ट्रेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ओके, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में तो आपने देख लिया, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। सो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी फंक्शन, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज यूज फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का यूज किया जाता है, और जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था वो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए यूज किया जा रहा था। तो ये हो गया डिफरेंस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में।
ये डिफरेंस हो गया कि PMF इज यूज्ड फॉर रैंडम डिस्क्रीट वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. It describes the likelihood of a variable falling within a certain range. अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला देख लीजिए. फॉर ए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल x, द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग विद इन एन इंटरवल a to b. ओके, सो वहाँ पे था 0 और 1 के बीच में होना चाहिए और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होना चाहिए. और यहाँ पे फार्मूला कुछ चेंज हो गया है. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x lie between a and b. Okay, probability of a is less than or equal to x is less than or equal to b. अब इसका जो इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर देखें, कैलकुलस के फॉर्म में, तो a to b फ्रॉम लिमिट a to b fx dx इसका जो है कैलकुलस का फार्मूला हो गया. ओके, अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे क्या क्या हैं इसका हम लोग देख लेते हैं कि जो सिंबल है वो क्या है. सो fx इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है? fx है. एंड अनलाइक PMF, PDF does not give probability directly. Instead, the area under curve represent the probability. Okay, so it represent the area under curve. अब इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. तो इसकी प्रॉपर्टी के लिए हम लोग जाएंगे. सो fx is greater than or equal to 0 for all value of x. fx should be greater than 0 for all value of x. And the total area under the probability density function curve is 1. अब इसका अगर रिप्रेजेंटेशन करें तो माइनस इन्फिनेटिव फ्रॉम लिमिट माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव fx ऑफ dx इज इक्वल टू 1. इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा. ठीक है ना. अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल देखने से थोड़ा हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. सो फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है fx इक्वल टू 1 अपान सिग्मा 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर एंड 2 सिग्मा स्क्वायर. म्यू क्या है? मीन है. एंड सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है. ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे निकाला जाता है और इनका रोल क्या होता है. अब इसका यूज क्या होता है मशीन लर्निंग में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, ये देखिए. सो वी यूज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इन गॉसियन नेव बायस. वी यूज PDF फॉर कंटिन्यूअस फीचर प्रोबेबिलिटी. एंड सेकेंड यूज क्या होता है? कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन में इसका यूज होता है. एस्टिमेट्स अननोन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. अननोन प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशंस को अगर एस्टिमेट करना हो तो हम लोग कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन का यूज करते हैं. गॉसियन मिक्सचर मॉडल में इसका यूज होता है यूज इन क्लस्टरिंग एंड एनोमली डिटेक्शन. ओके, सो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है मशीन लर्निंग के अंदर. अब नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज की डिफरेंस बिटवीन PMF एंड PDF. PMF एंड PDF में की डिफरेंस क्या है इसको देख लेते हैं. सो यहाँ पे फीचर दिया हुआ है, यहाँ पे PMF है और यहाँ पे PDF है. तो टाइप ऑफ वेरिएबल, कौन से टाइप ऑफ वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं PMF में? तो डिस्क्रीट वेरिएबल इन PMF एंड PDF में कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल यूज करते हैं. गिव्स एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी, कौन सा देता है? PMF एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी देता है px इक्वल टू x पे. एंड जो PDF होता है वो एरिया अंडर कर्व देता है. समेशन वर्सेस इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हम लोग समेशन करते हैं और PDF में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं. एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि रोलिंग ए डाई एंड हाइट ऑफ पीपल. सो इस तरीके से हम लोग PMF और PDF क्या होता है इसके बारे में आज हमने सीखा. एंड इसका मशीन लर्निंग में यूज कहाँ पे होता है, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखा. तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आज का लेक्चर पसंद आएगा दोस्तों. मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग.